क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मीन बाय द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास देखिए, क्लास का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ क्लास की। ओके, रूल्स फॉर क्लास, रूल्स फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब सेल्फोर्स में कभी ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाता है, इसको इंस्टेंट बोला जाता है, इंस्टेंट, ऑब्जेक्ट नहीं बोला, इंस्टेंट, इंस्टेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, बताए क्या? ऑब्जेक्ट अपन एडमिन में बोलते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट अपन कहाँ पे बोलते हैं? एडमिन में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट अपन ये देखो, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट, स्टूडेंट एड्रेस, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेल्फोर्स में हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को, हम लोग सेल्फोर्स में जो कोडिंग चालू है, अभी अभी अपना कोडिंग चालू है, कोडिंग चालू है मतलब क्या चालू है? एपेक्स चालू है। ओके, तो सेल्फोर्स के अंदर देखिए एपेक्स, इसको एपेक्स लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेल्फोर्स की खुद की एक लैंग्वेज होती है। सेल्फोर्स की क्या है? खुद की एक लैंग्वेज है, एपेक्स लैंग्वेज। सेल्फोर्स की खुद की एक लैंग्वेज है, दैट नेम इज कॉल्ड एज एपेक्स लैंग्वेज। क्लियर हो गया आपको? ये आपका एपेक्स लैंग्वेज है। तो सेल्फोर्स की खुद की एक लैंग्वेज है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज एपेक्स लैंग्वेज। ओके, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, PHP है, HTML एक लैंग्वेज है। ओके, तो वैसे ही सेल्फोर्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है, उसने खुद की एक लैंग्वेज बनाए हुए है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज अ एपेक्स लैंग्वेज। इसको एपेक्स लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी एपेक्स। ओके, एपेक्स कोड बोला जाता है इसको। तो आप समझ में आ गया एपेक्स कोड का मतलब क्या होता है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी अपन पहला रूल देखते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन related to any subject, ओके। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। अब मुझे स्टूडेंट के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखना है, तो उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। एडमिन में हम लोग उसको क्या बोलते थे? देखो, एडमिन में हम लोग उसको बोलते थे ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट डिटेल, ये स्टूडेंट डिटेल क्या करता है? स्टूडेंट डिटेल की जितनी भी रिलेटेड एप्लीकेशन, जितनी भी, ये एडमिन पार्ट है आपका। एडमिन पार्ट को ही हम लोग कोड में, ये एडमिन पार्ट अलग होता है जिसमें दिख रहा है, सब दिखता है यहाँ पे, है कि नहीं? ये मेरा एडमिन पार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये मेरा कोडिंग पार्ट हो गया। ओके, तो एडमिन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये देखो, ये फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीस, ये पूरा रिलेशन, इसके जो डेटा है ना, ये पूरा डेटा नहीं, क्या स्टूडेंट के रिलेटेड है। इज इट क्लियर? तो ये भी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फोर्स के अंदर, एडमिन के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में उसको क्लास बोलते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ना, वैसे ही सब इंफॉर्मेशन अपन कहाँ पे रखेंगे? वहाँ पे रखेंगे। तो समझ में आ रहा है क्या आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, ध्यान Yes, sir. दीजिएगा, पहले ध्यान दो थोड़ा सा। तो ये जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है ना, ये पूरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना आपकी, जैसे अपन एडमिन में ले रहे हैं, वैसे अभी मुझे कोडिंग में लेना पड़ेगा। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। ओके, ये रहेगा आपका दूसरा। यहाँ पे क्लास क्रिएट, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनाया जाता है, क्लास एक ही बार बनाया जाएगा, क्लास क्रिएट ओनली वंस। तीसरा रूल रहता है क्लास नेवर रन। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, क्लास नेवर रन, क्लास नेवर रन। क्लियर हो गया आपको? और फोर्थ पॉइंट रहता है आपका, ओके। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है यहाँ पे,
अभी हम लोग समझा देते क्या रहेगा तो। ओके, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। बाद में क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनाया जाता है। ओके, और तीसरा क्लास नेवर रन, क्लास रन नहीं होता है। तो क्लास को मुझे रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? ओके, तो मुझे क्लास को रन करना है तो क्लास खुद रन नहीं होता है, क्लास कभी रन नहीं होता, क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करता है। क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करता है। इज इट क्लियर? क्लास खुद रन नहीं होता है, क्लास एक ही बार बनाया जाता है। अभी अपन इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, तो एक एक देखेंगे हम लोग। ओके, सिंपल एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लोड मत लीजिए। अब अपन देखते हैं सिंटैक्स इसका, क्लास का। सिंटैक्स ऑफ क्लास। सिंटैक्स ऑफ क्लास का मतलब क्या होता है आपका? जनरल लाइफ में अपन इसको बोल सकते थे फार्मूला ऑफ क्लास। क्लास कैसे बनाया जाता है तो उसका क्लास देखिए कैसे लिखने का तरीका था। नहीं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ये रहेगा आपका। और बीच में अपन देंगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट ऑफ वेरिएबल। और ये रहेगा लिस्ट ऑफ फंक्शन। कल मैंने पढ़ाया था फंक्शन क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ फंक्शंस। तो ये रहेगा आपका, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। किसका? क्लास का। क्लास का ये सिंटैक्स रहेगा आपका। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सिंटैक्स मतलब फार्मूला, हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं एग्जांपल बता देता हूँ क्लास का। अब मुझे एक क्लास बनाना है स्टूडेंट नाम का। ध्यान दो रे, मुझे एक क्लास बनाना है, इधर ही बनाते हैं हम लोग। एक क्लास बनाना है मुझे स्टूडेंट नाम का। ओके, मैं सिंपल बना के देता हूँ आपको, बाद में अपन डायरेक्ट कोडिंग में जाएंगे। ध्यान देना। तो मुझे क्या करना है? एक क्लास बनाना है सिंटैक्स किसका? स्टूडेंट नाम का। तो उस क्लास का नाम क्या रहेगा? नहीं समझ में आ रहा है? स्टूडेंट। ओके चलिए रुक जाओ, मैं एक बता देता हूँ आपको क्या करना है मुझे। राइट ए क्लास हैविंग नेम ऑफ क्लास इज स्टूडेंट। ओके, ये हो गया। हैविंग 3 वेरिएबल, वेरिएबल 3 वेरिएबल। पहला रहेगा स्टूडेंट फर्स्ट नेम, FIR फर्स्ट नेम, कॉमा मिडल नेम, नेम कॉमा उसके बाद लास्ट नेम। इतना क्लियर हुआ क्या आपको मिलता? ओके, मुझे एक क्लास बनाना है। राइट अ क्लास हैविंग द नेम ऑफ क्लास इज स्टूडेंट और हैविंग द 3 वेरिएबल्स फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो मुझे एक क्लास बनाना है। चलिए, एक क्लास बनाना है। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, क्लास है, क्लास का नाम है, तो देखिए स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया क्या मुझे बता? और हमेशा जावा इसके अंदर कैपिटल देना पड़ता है, इसको नहीं दिया तो भी चलता लेकिन देंगे हम लोग। तो ये क्लास, क्लास नेम, तो क्लास नेम मैंने क्या दिया? स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया? चलिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? कितने वेरिएबल देना है? यहाँ पे 3 वेरिएबल देना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। आपको मैंने पढ़ाया था सबसे स्टार्टिंग में, आपको हमने क्या पढ़ाया था? यहाँ पे देखिए क्लास नेम। अपन डायरेक्ट कोडिंग में चले चले करते हैं क्या वर्किंग डायरेक्ट? चलो कोडिंग में हम लोग करते हैं। हम लोग चलो यहाँ पे जाएंगे, हम लोग इसको बंद कर दो। ओके, इसको अपन राइट क्लिक करके डुप्लीकेट में चले जाते हैं हम लोग। और हम लोग कोडिंग कहाँ पे करते हैं? सेटअप पे जाते हैं हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद हम लोग डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग। वेरी गुड, चलिए। और डेवलपर कंसोल में जाने के बाद देखो, ओके, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे फाइल के अंदर।
देखो फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू में जाते हैं हम लोग। न्यू में जाने के बाद एपेक्स क्लास को क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एपेक्स क्लास का नाम लेते हैं स्टूडेंट, एस कैपिटल, स्टूडेंट एस कैपिटल, ये हमेशा कैपिटल रखना, ओके। यहाँ पे चलिए डुप्लीकेट बोला है, पहले से बना हुआ है बोलते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट डेमो देते हैं। हम लोग एपेक्स क्लास स्टूडेंट डेमो, स्टूडेंट डेमो, ओके करते हैं हम लोग। चलिए ये देखो क्लास बना मेरा यहाँ पे। चलिए इतना क्लियर हो गया क्या मुझे? देखिए इसके आगे पब्लिक लिखा रहता है, देखो क्लास नेम है आपका, ये देखो मैंने सिंटैक्स में लिखा था ना, ये देखिए छोड़ के ये लिखा था क्लास, और क्लास का नाम देना पड़ता है, लेकिन ये पब्लिक लिखना पड़ता है, पब्लिक नहीं लिखेंगे तो एरर दे देगा आपको। चलिए ये हो गया आपका। अब मुझे क्या लेना है बताओ बरा? फर्स्ट नेम लेना है, तो फर्स्ट नेम मैं किस में लूँगा? इंटीजर में लूँगा, डबल में लूँगा, कि डेट में लूँगा, कि स्ट्रिंग में लूँगा? स्ट्रिंग में लूँगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग। और क्या लेंगे? फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो अभी मैं रूल्स बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी जब क्लास का रूल रहता है तो क्लास कैसे लिखना पड़ता है ये बता देता हूँ मैं, ओके, ध्यान देना। तो क्लास नेम कैसे लिखना आपको बता देता हूँ। क्लास नेम, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास नेम अपन कैसे निकालते हैं, लिखते हैं, तो उसका रूल्स देखिए क्या होता है। तो पहला रूल क्या होता है, देखिए आपके पास सिंगल ही वर्ड होगा, क्लास का नाम सिंगल ही होगा, तो उसका पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? देखो क्लास का नाम है तो पहला लेटर जो रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। सपोज क्लास का नाम 2 वर्ड से बनता होगा, स्टूडेंट डेमो, क्लियर हो गया आपको? तो स्टूडेंट का S कैपिटल चाहिए आपका, और डेमो का D कैपिटल चाहिए। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? अब मुझे क्लास का नाम 3 कैरेक्टर से, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड से बनता होगा, ओके। तो उसका हर वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, और पूरा लग के रहना चाहिए, डेमो 1 2। तो मुझे बताइए एक क्लास का नाम 4 वर्ड से बना है, स्टूडेंट डेमो 1 और 2 से, तो हर पहले के वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहना चाहिए क्लास नेम के अंदर। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ? यस यस सर। अभी नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, आप लोग कहते भी लिख के रखना ये चीज़ें, हाँ, एक पेज के ऊपर लिख के रखना है, ओके। क्लास में तो भूलोगे आप लोग, तो एक पेज पे लिख के रखो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भूल जाओगे। तो जब वीडियो देखते हैं ना, तो रजिस्टर एक बना के रखो, एक रजिस्टर बनाना पड़ता है आपको। और रजिस्टर में जो लेक्चर है ना, जैसे आज का 28/1/2022 ऐसे लेक्चर ऊपर लिख के रखो आप लोग, और वहाँ पे लिखो सिंटैक्स ऑफ क्लास। तो मैंने जैसे लिखा है, लिख के दिया ना सिंटैक्स ऑफ क्लास, तो आपको लिख के रखो सिंटैक्स ऑफ क्लास, तो ये वहाँ पे लिखो सिंटैक्स ऑफ क्लास, ऐसे क्लियर गया आपको? उसके बाद रूल्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, उसके नीचे रूल्स एंड ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लिख के रखो, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, क्लियर गया? बाद में रूल्स फॉर क्लासेस नेम, यहाँ पे दिया हुआ है रूल्स फॉर, तो मैं सब एक इसमें रूल्स फॉर क्लास नेम, तो ये मैंने दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, ओके। ऐसे लिख के रखो कि the first character of class name is always capital. If the class name is creating of 2 words, तो that time each character of every word can be capital. ऐसे लिख के रखो, और ये एग्जाम्पल लिख के रखो आप लोग वहाँ पे। उसके बाद देखते हैं रूल्स ऑफ, अब ये प्रोफेशनल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, रूल्स फॉर फंक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब फंक्शन नेम, तो ये आपको लिख के रखेंगे मुझे, ओके। चलिए अब रूल, अब देखिए फंक्शन का नाम सिंगल एक ही वर्ड से बनता होगा, एक ही वर्ड से बनता होगा। जैसे अपन ने पुट नाम से, तो PUT, तो ये स्मॉल में लिखे होंगे आपने, लेकिन एक आपका एज्यूम करो पुट डेटा, तो पुट नाम का एक वर्ड है और डेटा नाम का वर्ड है, तो ये फंक्शन आपका एक ही इससे बन रहा है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल में लिखो फंक्शन को, ओके। लेकिन मुझे मेरा फंक्शन का नाम 2 इससे बन रहा है, 2 वर्ड से बन रहा है, 2 वर्ड से बन रहा है। जैसे पुट डेटा, तो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल रहना चाहिए, लेकिन दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहना चाहिए। पुट डेटा AT, समझ में आ रहा है क्या आपको? मुझे बताइए। तीसरा, अब मुझे 3 वर्ड से बन रहा है एक आधा, पुट डेटा 1, तो ये पहला फंक्शन का जो वर्ड रहेगा उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल में चाहिए, दूसरा कैपिटल में चाहिए, तीसरा कैपिटल में चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग।
तो फंक्शन का जो नाम होता है वो एक से ज़्यादा वर्ड में बनता होगा, तो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में लिखेंगे हम लोग, लेकिन दूसरे वर्ड का, तीसरे वर्ड का, चौथे वर्ड का, पाँचवें वर्ड का, हर इसका कैरेक्टर अपन कैपिटल देते जाएंगे। क्लियर हो गया? रूल्स फॉर फंक्शन नेम, एक ही वर्ड होगा फंक्शन के अंदर तो उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल चाहिए, लेकिन फंक्शन का नाम 2 वर्ड से बनता होगा, 2 वर्ड से बनता होगा, तो ऐसे वक्त क्या होता है, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में देंगे और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में देंगे। सपोज फंक्शन का नाम 3 वर्ड से बनता होगा, 4 वर्ड से बनता होगा, तो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में रहना चाहिए और दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और नंबर ऑफ वर्ड उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में रहना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको रूल्स? ये लिख के रखेंगे आप लोग, रूल्स फॉर, ये कोई बताता नहीं सेल फोर्स में, रूल्स फॉर वेरिएबल, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। ओके, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे रूल्स फॉर वेरिएबल नेम बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम अपन इंटीजर देते हैं, इंटीजर ये देते हैं हम लोग नम, ओके, इक्वल्स टू 10। तो याद रखिए, तो एक ही वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल में ही देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हम दूसरा देते हैं इंटीजर, यहाँ पे अपन देते हैं नंबर डेमो, ऐसा नाम देते हैं डेमो, आपका इक्वल्स टू 100। यहाँ पे देखिए, तो आपका जो वेरिएबल नेम होगा वो एक वर्ड से रहेंगे तो भी स्मॉल केस में लिखना है, 2 वर्ड भी रहेंगे तो भी स्मॉल केस में लिखना है, 3 वर्ड रहेंगे तो भी स्मॉल में ही लिखना है आपको। क्लियर हो गया आपको? तो क्लियर हो गया क्या आपको? रूल्स फॉर क्लास नेम, रूल्स फॉर फंक्शन और रूल्स फॉर वेरिएबल। क्लियर हुआ आपको? तो आप एक रजिस्टर में अच्छी तरह से लिखोगे आप लोग। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अपन नाम दे देते हैं गौरी शंकर। क्लियर हो गया आपको? दूसरा क्या लेना था मुझे? स्ट्रिंग मिडल नेम, सॉरी ये स्मॉल में देंगे, गलत है ना, क्योंकि स्ट्रिंग के रूल्स है, स्मॉल में देंगे। क्लियर हो गया आपको? एम, यहाँ पे गैप नहीं रहनी चाहिए, इक्वल्स टू, यहाँ पे देंगे लक्ष्मण राव। उसके बाद हम लोग देंगे थर्ड स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे देंगे GIRHE सेमीकोलन। क्लियर हो गया आपको? तो ये मैंने दे दिया है यहाँ पे। कंट्रोल एस करो बरा, कंट्रोल एस, सेव करते इसको। ये स्टार दिख रहा है मतलब सेव नहीं है, चलो एरर नहीं है आपको। तो ये मैंने नाम दे दिया। अब मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, यहाँ पे देखिए। वहाँ बाद में अपने को बहुत फंक्शन क्लासेस बनाना है आप लोगों को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ फंक्शन, तो मैंने फंक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था मैंने बताइए? रिटर्न टाइप वॉइड, उसके बाद फंक्शन नेम अपन एक दे देते पुट नेम, पुट डेटा। आप देखो फंक्शन का नाम मैंने कैसे दिया था। चलिए दे दिया मैंने आपको, एंटर। ओके, डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे लिख लिए, वैसे आ, इसको क्लिक कर दो, आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अपन दे देंगे फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। डबल कोट में हम लोग जो अपने को देना है वैसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये डबल कोट के अंदर अपन जो देते हैं ना वो अपने लिए रहता है, जैसे देना है वैसे लिखो। तो यहाँ पे और लिखना है कुछ तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे प्लस, ये पढ़ाया था मैंने, और ये फर्स्ट नेम उठा के यहाँ पे रख देंगे। पढ़ाया था ना हम लोगों ने,
अब भूलोगे तो Yes, तकलीफ sir. जाएंगी। ओके, ये रहेगा आपका फर्स्ट Yes, नेम। sir. उसके बाद हम लोग इसको उठाएंगे, कॉपी, कंट्रोल सी, देखिए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पे अपन देंगे मिडल नेम, मिडल नेम। उसके बाद यहाँ पे अपन दे देंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे अपन उठाएंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे अपन लास्ट नेम, ये मेरा बन गया पहला क्लास। ये देखो ये क्लास बन गया। तो ये क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम दे दिया मैंने। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, मैंने Yes, sir. बना दिया। और उसके बाद में डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ कर लिया, और ये मेरा क्लास खत्म हो गया आपका। क्लियर हो गया आपको। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, देखो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखी है। क्लास एक ही बार बनाया जाता, तो मैंने वो क्लास बनाया है, एक ही बार बनाया मैंने क्लास। ओके, लेकिन ये क्लास रन नहीं होता, क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये इसको कंटेनर बोला जाता है, कंटेनर। कोडिंग में हम लोग बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या था, इसके अंदर पूरा डेटा बनाया जाता है। ओके, लेकिन इसको रन नहीं किया जाता। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो रन करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे। ओके, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम लोग इसको कभी कभी हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं, हम लोग सेल्फोर्स में इंस्टेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। इंस्टेंट बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखते हैं हम लोग, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ का ऑब्जेक्ट और यहाँ का ऑब्जेक्ट का फ़र्क है यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट, तो इसका सिंटैक्स है आपका ऑब्जेक्ट। कैसा लिखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए रे, ये कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्लास नेम, नेम, बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू, बाद में न्यू, बाद में यहाँ पे अपन क्लास नेम लिखते हैं। उसके बाद क्लास नेम लिखते हैं। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन। ये सिंटैक्स रहेगा वहाँ पे। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स रहता है, इस तरह से लिखना पड़ता है। अब मुझे अपन इसका सिंटैक्स लिखना है, क्लास का, क्लास के ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स लिखना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बताओ बरा मुझे, क्या है क्लास के नाम का, ऑब्जेक्ट का नाम। स्टूडेंट। Student. स्टूडेंट डेमो करके है, स्टूडेंट नहीं है, देखो चेक करना है तो, है ना, स्टूडेंट डेमो। ये देखो, चलो बंद कर दो, म्यूट कर दो। तो ये रहेगा आपका, ये हो गया आपका। ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं अपने को, एस डी लिखता हूँ। क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू, इसके बाद देखिए यहाँ पे रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, न्यू, और यहाँ पे अपन दे देंगे क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, वही है वापस, ओपन ब्रैकेट, सेमीकोलन, इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो थोड़ा सा और देखेंगे आगे जाके डिटेल में। ओके, नए पेज में जाके दिखाता। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मैंने क्या बताया, क्लास का रूल देखिए। अभी क्लास देखते हैं। ओके, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट का पूरा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन का पूरा कलेक्शन अपन एक जगह पे रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास एक ही बार बनाया जाता है, और क्लास कभी, क्लास कभी रन नहीं होता। तो क्लास को मुझे रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, क्लास को मुझे रन करना है, तो क्लास को रन करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ अ क्लास। तो कोई भी क्लास को रन करना है, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब अपन ऑब्जेक्ट के रूल्स बताते हैं क्या होता है। तो अपन नेक्स्ट इसमें जाते हैं। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से लिख के रखो आप लोग। ओके, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ, लिखना वहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ अ क्लास। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कैसे वर्क होता है। तो
अब एग्जिट कैसे वर्क करता है, क्या क्लास वैसे करता है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आपका क्लास है, एज्यूम करते हैं हम लोग, दिस इज योर क्लास, ये आपका क्लास है, क्लास स्टूडेंट डेमो। ये क्लास स्टूडेंट डेमो है, ये क्लास है, ओके। और उसके अंदर नहीं क्या आपका, ध्यान दो रे, अब एक एक चीज़ बताते हैं हम लोग, ओके। इसके अंदर अपने पास वेरिएबल्स है, फर्स्ट नेम, दूसरा है आपका मिडल नेम, ध्यान दो रहे थोड़ा सा, ये एक ही चीज़ को मैं बहुत डीपली वर्क कर रहा हूँ, बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे। और आज आपको 10-15 8-10 आपको क्लास बनाने के लिए बोलेंगे, ओके। तो वो मुझे बना के दीजिए आप लोग। उसके बाद एक फंक्शन बनाया था अपन ने, कौन सा फंक्शन बनाया था, वॉइड, ओके। यहाँ पे क्या बनाया था, पुट डेटा, तो मैं रूल बताता हूँ क्या रहता है। तो ये मेरा क्लास था। अब देखिए क्लास में सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा की जाती है, क्लास रन नहीं होता है, ध्यान देना। क्लास को रन करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। क्या नाम बनाया ऑब्जेक्ट का, कैसे बनाया, क्लास नेम स्टूडेंट डेमो, क्लास ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू। ऐसा नहीं स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो चलता है, ऑब्जेक्ट का नाम कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर हो गया आपको। और बाद में स्टूडेंट डेमो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये बन गया आपका। अब देखिए रूल क्या रहता था, क्लास के अंदर का डेटा अपन डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं, क्लास के अंदर का डेटा आपका डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, अनुराधा है, अनुराधा का ये घर समझ लीजिए आप लोग, दिस इज़ हाउस, क्लास मतलब हाउस समझ लीजिए। अब मुझे देखिए अनुराधा के घर में मुझे कुछ, अनुराधा के घर में जाना है, ओके, या अनुराधा के घर के अंदर की कोई चीज़ मुझे बाहर लेके आना है, तो मैं डायरेक्ट लेके आ सकता हूँ क्या, नहीं। तो ये जो घर होता है अनुराधा का घर, अनुराधा का घर मतलब क्लास समझ लीजिए। अनुराधा के घर के अंदर जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम दिया हुआ ना, ये इसके घर के अंदर के कुछ सामान रखे हुए हैं, ओके। और ये फंक्शन रखा हुआ है, मतलब उसके घर के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई है, ओके। तो कोई भी घर के अंदर की चीज़ें अपन डायरेक्ट बाहर लेके आ सकते हैं क्या, नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस घर को चलाने वाला एक पर्सन रहता है, क्योंकि घर कुछ खुद नहीं चलता है। नहीं तो अनुराधा बाहर खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी घर को कि मुझे सेल फोर्स की 25,000 रुपये भरना है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ओके। तो वो घर के सामने खड़ी होंगी तो 25,000 रुपये घर नहीं देने वाला है, ओके। तो क्लास नेवर रन, क्लास रन नहीं होता। तो क्लास को, घर को रन करने वाला एक पर्सन रहता है जिसको हम लोग पापा बोलते हैं। तो पापा इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट हाउस, तो पापा इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट हाउस। वो घर चलाने वाले कौन रहते हैं, पापा। तो पापा मेरे ऑब्जेक्ट हो गए उस घर के, वो चलाते हैं आपके, क्लियर है क्या आपको। अब मुझे इस घर के अंदर की कोई भी चीज़ मुझे लेके आना है बाहर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पापा को पूछना पड़ेगा। तो पापा डॉट फर्स्ट नेम, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो ये घर है अनुराधा का, इस घर के अंदर चीज़ें रखी हुई है, अब ये चीज़ को मुझे बाहर लेके आना है। तो ये अनुराधा का घर कौन चलाता है, वो घर नहीं चलाता है, उसका घर चलाते हैं पापा। तो पापा क्या हो गया, उस घर का ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। तो पापा इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट हाउस, ओके। अब इस घर के अंदर का डेटा मुझे लेके आना है बाहर, तो मैं डायरेक्टली लेके नहीं आ सकता हूँ, मुझे लेके आना तो पापा को पूछ के लेके आना पड़ेगा। तो पापा डॉट फर्स्ट नेम, पापा डॉट मिडल नेम, पापा डॉट लास्ट नेम, पापा डॉट पुट डेटा, ऐसे करेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर का डेटा या घर के अंदर का डेटा डायरेक्ट मैं लेके नहीं आ सकता, मैं पापा के थ्रू ही मुझे वर्क करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया क्या आपको। तो वैसे ही रूल रहते हैं क्लास। तो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, वो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हम लोग, क्लियर है, आपको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। मुझे उसको कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, एस डी, ओके। अब मुझे फर्स्ट नेम को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा, एस डी डॉट फर्स्ट नेम, समझ में आ रहा है आपको। मुझे लास्ट नेम को कॉल करना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, एस डी डॉट लास्ट नेम, क्लियर है आपको। ये फंक्शन को मुझे कॉल करना है बाहर, ध्यान दीजिएगा। तो एस डी डॉट पुट डेटा, इतना क्लियर हो गया कि मुझे बताओ, ओके। तो क्लास के अंदर का डेटा मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्या, नहीं, या ऐसे नहीं कॉल कर सकता हूँ,
ये देखिए फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम नहीं कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर का डेटा डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। इसलिए SD डॉट फर्स्ट नेम, SD डॉट लास्ट नेम, SD डॉट पुट नेम। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, एनी डाउट बताइए। हेलो, नो सर। सर समझ में आ गया आपको? सर मेरे को प्रतीक्षा, एक डाउट है। हाँ सर बोल, कौन है? सर आराधना। आराधना बोली। सर जब हम लोग एस डी डॉट पुट डेटा दिए तो वहाँ पे वॉइड क्यों नहीं यूज़ किए? कहाँ पे? ये वॉइड, वॉइड का हाँ। मतलब बेटा मैंने आपको पहला बताया ना कल फंक्शन में। वॉइड का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है उसके लिए लिखते हैं, उसका बाहर से कुछ काम लेना देना नहीं है, वो उसके लिए काम है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए सिर्फ फंक्शन का नाम लेते हैं हम लोग, वॉइड नहीं लिखते हम लोग। समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर। जैसे इसके बाद फर्स्ट नेम के आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ था मैंने, ये स्ट्रिंग इंडिकेट किया जाता है कि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर रहना चाहिए। अपने को इसके साथ ही काम है फर्स्ट नेम के साथ, इसलिए अपन SD डॉट फर्स्ट नेम लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पुट डेटा फंक्शन का नाम है, इसका ही काम है। ये वॉइड क्या होता है? ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? वॉइड लिखा है इसका मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए रहता है। मेन काम मुझे इसके साथ है। समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके। सर पुट डेटा के अलावा भी अपन अपने इससे भी कुछ लिख सकते हैं ना? क्या? पुट डेटा के अलावा भी अपन अपने इससे भी लिख सकते हैं ना नाम? अपने अपने हिस्से से मतलब मुझे नहीं समझा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि अपने को पुट डेटा ही यूज करना है अरे किसी का नाम। नहीं ना, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं ना बेटा। कुछ भी दे सकते हैं ना। कुछ भी, अंकुश भी देना है तो अंकुश भी दे सकते हैं यहाँ पे, या हम्म। अंकुश देना अंकुश। तो देखो, तो समझ में आ गया क्लास कैसे लिखते हैं। तो अब इसको रन करना है। अब रन करना है तो क्लास रन होता है क्या? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन। तो क्लास को मुझे रन करना है तो क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास। और मुझे किस क्लास को रन करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे डिबग में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाने के बाद ये डिबग में लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। डिलीट इट, और इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं। देखिए, ये देखो, इसको रन करना पड़ेगा, ये क्लास को रन करना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स देखिए, क्लास नेम स्टूडेंट डेमो, ये रहेगा आपका SD इक्वल्स टू, ये दिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू, ये ऐसा लिखना ही पड़ता है स्टूडेंट। लड़के गलतियाँ क्या करते हैं देखो रे, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे S कैपिटल दिया हुआ है, D कैपिटल दिया हुआ है, ये बराबर लिखा है, या देखो स्मॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ एरर दे देता है पहले। तो जैसे लिखा है वैसे लिखो आप लोग, जैसे लिखा है वैसे, ध्यान देना। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब ये वॉइड लिखा है, अभी मैं यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ। ये पब्लिक का इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं, ये अलग विंडो है और ये अलग विंडो है। ओके, जब तक मैं पब्लिक लिखूंगा नहीं ना तो एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए, एंटर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं SD डॉट, और ये वाला पुट नेम यूज़ करते हैं। इसको सीधा उठा लो गलती करने के बजाय, और यहाँ पे लिख लो Ctrl V, सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट करते तो एरर दे देगा। वो बोलेगा, क्या बोलेगा? मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरप्टेड सिग्नेचर पुट डेटा। क्यों? क्योंकि इसके आगे अपन ने पब्लिक नहीं लिखा है। पब्लिक इंडिकेट करता है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। ये विंडो आपकी अलग है और ये जो विंडो है ना वो अलग है, तो ये विंडो अलग है, ये विंडो अलग है। तो जब पब्लिक करेंगे तभी जाके पुट डेटा ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल हो जाएगा मतलब वो अपन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसको Ctrl S कर देता हूँ मैं, ये देखो स्टार है मतलब सेव नहीं है, ये देखो अभी सेव हो गया यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, देखिए हो गया एग्जीक्यूट। ये देखिए डिबग, इसको डिबग ऑनली करते हैं, ये देखो आ गया। फर्स्ट नेम गौरी शंकर, मिडिल नेम लास्ट, और ये लास्ट नेम गिरी। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस, एनी डाउट दादा? एनी डाउट? नो सर। ओके, चलिए। तो कैसे उसको डॉट से कॉल करते हैं, कैसे करते हैं, क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम लोग, एक क्लास बनाते हैं हम लोग, जैसे क्लियर। और इस क्लास के अंदर हम लोग देते हैं सभी, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्लास बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट अपन क्लास ही बनाते हैं। जाते हैं हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, एपेक्स कोड में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे स्टाफ डिटेल का, स्टाफ एक ही इसमें, स्टाफ डेमो, ऐसा नाम नहीं लिखते। स्टाफ आपको जो देना है तो वो दे सकते हैं। चलिए बन गया मेरा स्टाफ। अब मैं यहाँ पे स्टाफ का अभी अपन बनाते हैं, अपन जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया था ना, ध्यान दो रे, यहाँ पे स्टाफ डिटेल में बनाया था हम लोगों ने, सेम बनाएंगे अभी अपन।
चलिए बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, बाद में लास्ट नेम, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, जेंडर दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके बाद और बनाए क्या कुछ नहीं, इतना ही बनाएंगे। चलिए अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान दो रहे थोड़ा सा। तो अभी अपन बनाते हैं स्टाफ नेम, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा तो वो होमवर्क बना लेना, क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना सकेंगे ना आप लोग। तो अपन पहले देते हैं, तो मुझे फर्स्ट नेम लेना है, FI स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में देंगे ना, फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हम लोग दे देंगे यहाँ पे चलिए ये दे दिया अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं हम लोग स्ट्रिंग लास्ट नेम, यहाँ पे देते हैं, चलिए सेम कॉलम यहाँ पे देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ध्यान दो रहे, अभी मैं एक एक चीज़ बना कर रहा हूँ आपको। ओके, S कैपिटल। उसके बाद अपन दे देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, हम लोग देते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी किस में देते हैं बताओ बरा मुझे? स्ट्रिंग में देते, पढ़ाया था ना, याद है क्या आपको? अरे यस और नो? यस सर। पढ़ाया था ना आपको, ईमेल आईडी इसमें स्मॉल में ही देना पड़ता है, इक्वल्स टू, देखो ईमेल आईडी, और यहाँ पे अपन देते हैं gmail.com। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वर्क करते हैं। तो ओके, ये हो गया आपका। बाद में हम लोगों को देना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अपन किस में देंगे? इंटीजर में। तो मोबाइल नंबर देना है तो लॉन्ग में देते हैं हम लोग। क्यों देते हैं मैंने आपको बताया था। मोबाइल नंबर इक्वल्स टू हम लोग दे देते हैं, चलिए ये मेरा नंबर आ गया आपका, मोबाइल नंबर। उसके बाद अपने को क्या देना है बताओ? जेंडर देना है। तो जेंडर भी अपन किस में देते हैं? स्ट्रिंग में जेंडर, लेकिन सब स्मॉल में दे रहे हैं हम लोग। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वो देंगे हम लोग जेंडर, स्ट्रिंग में देते हैं हम लोग मेल। चलो और क्या देंगे हम लोग बताओ? एड्रेस, एड्रेस भी अपन स्ट्रिंग में ही देते हैं हम लोग। ओके, ओके ये हो गया आपका, एंटर। चलिए अभी और क्या देना है अपने को बताओ? बताओ ना आप लोग, आप बताओगे तो मैं देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अपन दे देंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, एरर दे रहा है वो। चलिए देखते हैं बाद में। ये लॉन्ग सर एड्रेस में कॉमा नहीं दे सकते क्या? दे सकते, जो देना है वो दे सकते हैं आप लोग। ओके ओके। आपको सिंगल कोट में आपको ये डबल, ये सिंगल कोट में आपको जो देना है वो दे सकते हैं आप लोग। कॉमा देना है तो ये कॉमा दे सकते हैं, ओके सर। सब दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका, एक गलत एरर दे रहा है, यहाँ पे एल दे देंगे हम लोग। लॉन्ग में एल लिखना पड़ता है, नहीं तो एरर देता है वो। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद मुझे डेट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ देना है ना। ओके, डेट ऑफ बर्थ हमेशा डेट में रहती है, ध्यान देना। DOB मैंने आपको डेट DA ऑफ एक ही इसमें लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आपको। ओके, ये देखिए स्मॉल में लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखना है ना आपको, तो स्मॉल में ही लिखना पड़ता है पूरा। डेट ऑफ बर्थ BIRTH, डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखने का तरीका इसका डेट डॉट पार्स, ये लिखना पड़ेगा आपको। ओके, और इसके लिखने का तरीका, पहले मंथ देना पड़ता है, मंथ। अभी एज्यूम करूँगा कि आपका 12th मंथ है आपका। ओके, 26 अब समझ में आ गया आपको? तो ये रहता है मंथ, ये रहता है डे, और ये रहता है ईयर। क्लियर हो गया आपको? चलिए ये बन गया मेरा स्टाफ डेमो। इतना समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तो और बस के बाद में इसको डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो पब्लिक
वॉइड, क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे अपन लिखेंगे, बताओ ना यार मुझे, मैं क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड पुट डेटा। पुट डेटा। पुट डेटा आपको दूसरा नाम देना है तो अपन यहाँ पे अपन नाम देते हैं अंकुश करके। ऐसा कोई रूल्स नहीं रहता कि नाम ऐसे ही देना पड़ेगा आपको, लेकिन जो भी देना है, एक ही नाम है ना, तो ये स्मॉल केस में देना पड़ेगा आपको। इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताइए। चलिए ये हो गया, और उसके बाद में इसको डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट डीबग। ओके, या आप डिस्प्ले करोगे, मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा। ओके, स्टाफ फर्स्ट नेम FIRST नेम, ये आपको डिस्प्ले करना है, मैं आपको दे दूंगा। ओके, नेम इक्वल्स टू प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट नेम दे देंगे, Ctrl+C Ctrl+V आ गया मेरा ये यहाँ पे। उसके बाद हम लोग दे देंगे यहाँ पे कॉपी। बाकी सब आप डिस्प्ले करते बैठो, मैं डिस्प्ले नहीं करता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा। और कल मैं सबके प्रोग्रामिंग चेक करूँगा, यही मेन होता है। यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा, उठा के Ctrl+C Ctrl+V। चलिए आ गया, Ctrl+S कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। देखो स्टार है मतलब सेव नहीं है, देखिए Ctrl+S, चलिए सेव हो गया। एरर आ रहा है सर। सेव आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। सेव कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, डिबग में जाएंगे हम लोग। डिबग में जाने के बाद हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे जाएंगे, और कौन सी क्लास को रन करना है, स्टाफ डेमो को। क्लियर गया आपको, इसका कोई भी लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखना पड़ता है, तो आप लोग देखिए SD दे देता हूँ मैं, जो भी देना है नाम आपको, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, न्यू। तो यहाँ पे देखो S कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो गलत होता है, जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। ये कैरेक्टर कैलकुलेट करके देखो, स्टाफ डेमो ओपन ब्रैकेट सेमीकोलन, ओके एंटर। और यहाँ पे SD डॉट, हम लोग क्या करेंगे, देखो SD कैपिटल में, मैंने स्मॉल में लिखा, गलत है, जैसे लिखा है वैसे देना पड़ेगा। और यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लेंगे अंकुश। तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्या देना है, तो जो देना है वो परफेक्टली दो आप लोग। V ओपन ब्रैकेट सेमीकोलन हो गया आपका। चलिए सेमीकोलन इंडिकेट करता है एंड करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग, रन हो जाएगा आपका। एरर्स आएंगे आपको, देखिए यहाँ पे दो ही नाम आएंगे आपको, देखिए ये फर्स्ट नेम आ गया रंजित, और आपका डेट आ गया, टाइम भी आ जाता है उसके साथ। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बता, एनी डाउट? यस सर। ओके, अभी मुझे एक प्रोग्राम करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करना है। तो मैं फास्ट में चालू करते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। हम लोगों को मैथ्स का अपन ने प्रोग्राम किया था क्या, चलिए अपन देखते हैं। हम लोग एक क्लास बनाएंगे, ओके, मार्क सर हाँ, अपना ये क्लास का यूज कहाँ पर रहने वाला था? अरे भाई आगे जाके अपने को यूज़ होगा ना, यही तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ रहता है ना। ये क्लासेस अपन, ये ट्रिगर में क्या होता है, ट्रिगर आपका उसी में तो यूज़ होता है ना, आगे जाके क्लासेस यूज़ होंगे ना आपके। तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका सेल्फोर्स का खुद का लैंग्वेज है, इसमें बनाना पड़ता है, आगे जाके इसका यूज़ देखेंगे हम लोग क्या रहेगा। मुझे क्या करना है, 5 सब्जेक्ट लेना है, इंटीजर M1, और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को डिस्प्ले करना है। ओके, M1 Ctrl+C एंटर, और यार Ctrl+Z एंटर, Ctrl+V Ctrl+V। अब बोलेंगे सर 5 बार क्यों लिखे आप लोगों ने, ज़रूरी है इसको। ओके, ये M2 सब्जेक्ट है आपका, ये M3 सब्जेक्ट है आपका,
कंपनी में ऐसे ही लिखा जाता है 4 5 और मार्क्स दे देंगे हम लोग, चलेगा 60 मार्क्स दे देते हैं हम लोग। क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो ऐसे यस मैं सर। आपको होमवर्क दूंगा, तो ये आपको सबको बनाना है। ये मार्क्स रहेंगे आपको। बाद में अपन इंटीजर देंगे हम लोग, इंटीजर सम करेंगे हम लोग। ओके, और हम लोग डबल देंगे। ये अपन ने शायद कहीं तो भी किया था, परसेंटेज याद है क्या आपको? ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, याद है? पब्लिक वॉइड, अरे पढ़े थे क्या हम लोगों ने? ऐसा पढ़ा था ना यस हम सर। लोगों ने? तो यस अपन, सर। हाँ अभी यूज़ कर रहे हैं उसको। ये मैं अपनी इससे नहीं कर रहा हूँ रे बाबा, कंट्रोल जेड। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सम कर देंगे हम लोग। सम इक्वल्स टू, ये सब कर चुका हूँ इसलिए मैं इतने फास्ट में कर रहा हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, याद है क्या आपको? हाउ कि नहीं बताओ मुझे। यस सर। हाँ, यहाँ यस पे सर। पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, ये इसको, और इसके बाद इसको डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट, ऐसा ही रूल रहता है कभी कंपनी में। काम हो गया उसके नीचे लिख लो आप लोग डिबग। ओके, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट मार्क, टोटल मार्क्स। आपको जैसे देना है वैसे दे सकते हैं आप लोग, प्लस, और यहाँ पे प्लस सब। ये हो गया आपका। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? PAR, परसेंटेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 3 सेमीकोलन, और यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर देंगे। इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, रूल है ये अभी बोलेंगे सर पहले अपन ने कैलकुलेशन कर दिया उसके बाद मुझे इसको डिस्प्ले करना था, वैसा नहीं। रूल क्या रहता है, हर वेरिएबल सेपरेटली लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो। दूसरा रूल क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि वो कैलकुलेशन कर लिया, उसको उसके नीचे डिस्प्ले कर दो, कैलकुलेशन कर दिया उसको डिस्प्ले कर दो। ऐसा नहीं है कि 10 कैलकुलेशन कर दिया और उसके बाद 10 डिस्प्ले कर, ऐसा नहीं, ये स्टैंडर्ड व्यू होता है। ओके, और यहाँ पे अपन दे देंगे परसेंटेज PAR। चलिए इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, कुछ एरर आए के चेक करेंगे। ये तो कुछ स्टार है, मतलब सेव नहीं हुआ है। चलो सेव हो गया आपका। क्लियर हुआ है क्या मैंने क्या किया, बताओ बरं मुझे अभी। आप मुझे सब, अनुराधा मैंने क्या किया बताइए। अनुराधा मुझे बताइए क्या किया हमने। क्या किया मतलब हम लोग ने सम डिस्प्ले किया और हाँ, मैंने परसेंटेज डिस्प्ले चलिए किया। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना, एक क्लास बनाया मार्क्स एडिशन का। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। ओके, यस सर। ये बनाया हमने। उसके बाद में अपने मार्क्स लिए M1 M2 M3 M4 M5 हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर? ये हमने दिए हुए हैं और इसके अंदर मार्क्स लिए हुए हैं, सम और परसेंटेज निकाला और एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर अपन ने कैलकुलेशन किया और डिस्प्ले कर दिया। इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। यस सर। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको रन करना है। तो अपन क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम लोग डिबग में जाएंगे। हम लोग डिबग में जाने के बाद इसको उठाएंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाएंगे, इसको निकाल देंगे, कंट्रोल V, और इसको MA। ऐसा नहीं मैं जो देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट का। और ये कंट्रोल V, ओपन ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, सॉरी। इसको रन करेंगे। ये देखो क्लास के अंदर का रिकॉर्ड है ना, क्लास के अंदर का रिकॉर्ड है। क्लास के अंदर का रिकॉर्ड मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखना पड़ेगा पुट डेटा। अरे क्लास के अंदर का जो फंक्शन है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या बाहर? नहीं, तो मुझे नो क्लास सर। के अंदर का डेटा डायरेक्ट नहीं ले सकते, मुझे किसके थ्रू लिखना पड़ेगा? फंक्शन के थ्रू लिखना पड़ेगा। प्लीज चेक इट, सेमीकोलन। ओके, एंड एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन देखो आ जाएगा आपका। तो ऐसे में आप कुछ देखो आ गया आंसर आपका। गलत आ रहा है ना परसेंटेज, 110% का भी रहता है क्या?
सर वहाँ पे आपने 3 ही सब्जेक्ट लिए ना, 5 लेना था। अरे वेरी गुड, यस यस यस, शिवानी होशियार लड़की है। चलिए वेरी गुड, शिवानी थे ना ये, अभी आवाज़ से समझ में आ जाता है। ओके वेरी गुड, नाइस, चलो थैंक यू, कंट्रोल एस। चलिए अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डिबग में जाते हैं हम लोग, डिबग वाले विंडो में जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए आ गया आंसर आपका 66.00। एनी डाउट? ओके, किसको क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। हेलो, येस सर. उठायचं आहे ते ओपनच नाही होत आहे. माहीत नाही, थांब ना मी चालू करू दे पहले, तू फोन नंतर कर यार, ते ओरडते. क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए, एनी डाउट? हेलो, नो सर। किसी को डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं आप लोग. नहीं सर. नहीं ना? ओके, तो अभी मैं इसका देखिए, लिसन